जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संविधान के मूल अधिकार के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग क्वेश्चन देखिए कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये वीडियो खासकर यूपी पुलिस के लिए है जो एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान का मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो आप लोग बताइए, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, कि कनाडा से लिया गया है, कि अमेरिका से लिया गया है, कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है हमारा मूल अधिकार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, मौलिक अधिकार क्या है? आप लोग बताइए, वाद्य योग है, कि लचीले हैं, कि अवाद्य योग है, कि कठोर है? इसका सही आंसर हो जाएगा वाद्य योग है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान है? आप लोग बताइए, अनुच्छेद 12 में है, कि अनुच्छेद 14 में है, कि अनुच्छेद 13 में है, कि अनुच्छेद 15 में है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समान विधि के समान संरक्षण दिया गया है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। आप लोग बताइए, अनुच्छेद 18 में है, कि अनुच्छेद 16 में है, कि अनुच्छेद 17 में है, कि अनुच्छेद 15 में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छुआछूत। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आप लोग बताइए, अनुच्छेद 19 में है, कि अनुच्छेद 21 में है, कि अनुच्छेद 20 में है, कि अनुच्छेद 22 में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 में है, जो कि 19 के 1 के ए में है। इसका वर्णन किया गया है स्वतंत्रता का। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार आप बताइए, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है, कि अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक है, कि अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक है, कि अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक है? जैसे कि हम जानते हैं, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्तियों से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? यानी अपने मन पसंद की व्यक्ति से शादी कर सकते हो। इसका किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो आप लोग बताइए, अनुच्छेद 19 में है, कि अनुच्छेद 25 में है, कि अनुच्छेद 21 में है, कि अनुच्छेद 29 में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ये यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था 2021। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है? आप लोग बताइए, अनुच्छेद 21 में है, कि अनुच्छेद 19 में है, कि अनुच्छेद 20 में है, कि अनुच्छेद 22 में है? तो इसका हम देखेंगे अनुच्छेद 21, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, कहाँ पर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है, कि मूल अधिकार में है, कि संवैधानिक अधिकार में है, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? आप लोग बताइए, 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया, कि 1 अक्टूबर 2010 को जोड़ा गया, कि 1 अगस्त 2010 को जोड़ा गया, कि 1 दिसंबर 2010 को जोड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हम बात करते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? आप लोग बताइए, अनुच्छेद 17 में, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ये छुआछूत से है। अनुच्छेद 19 में, जो कि ये स्वतंत्रता से, ये भी गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में है, कि अनुच्छेद 24 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24 में दिया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है,
बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? आप लोग बताइए, अनुच्छेद 15 में है कि अनुच्छेद 17 में है या अनुच्छेद 21 में है कि अनुच्छेद 22 में है? तो आप लोग इसका बताइए सही आंसर क्या। तो हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, आप लोग बताइए, समानता के अधिकार से है कि संपत्ति के अधिकार से है कि धर्म की स्वतंत्रता से है कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या पूछा गया है, अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? यहाँ पे कृपाण का मतलब होता है जो सिख समुदाय के लोग एक तलवार लेके चलते हैं, उसी को कृपाण यहाँ पे कहा गया। तो हम देखेंगे अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अनुच्छेद 27 में कहा गया है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 25 में कहा गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, आप लोग बताइए, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को, धार्मिक भाषाई और नृजाति अल्पसंख्यकों को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, मतलब संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका करता है कि संसद करता है कि कार्यकारिणी करता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं करता? जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमारा मूल अधिकार कोई हनन करता है तो उसका संरक्षण न्यायपालिका करता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो हम देखेंगे, परमादेश को जारी कर सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी कर सकता है कि अधिकार परीक्षा को जारी कर सकता है कि प्रतिषेध को जारी कर सकता है स्वतंत्रता के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कि हम जानते हैं रीट 5 प्रकार के होते हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किस वाद ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? यानी मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, किस वाद में? तो केशवानंद भारती वाद में किया कहा गया है कि राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद में कहा गया है कि गोलकनाथ वाद में कहा गया है कि सज्जन कुमार वाद में कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, तो आप लोग बताइए, वैधानिक अधिकार है कि नैतिक अधिकार है कि मौलिक अधिकार है कि ऊपर? जैसा कि हम जानते हैं संपत्ति का अधिकार पहले हमारे मूल अधिकार में था, मूल अधिकार हमारे पहले 7 थे लेकिन वर्तमान में अब 6 हो गए हैं। तो इसे संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया है, जो कि आज के समय में हमारा 300 अनुच्छेद 300 का में सम्मिलित है विधिक अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैधानिक अधिकार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? आप लोग बताइए, 24वें में किया गया है, 25वें में किया गया है, 44वें में किया गया है कि 42वें में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। पिछले क्वेश्चन हम देख चुके हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? आप लोग बताइए, विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है कि प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया है विदेशी नागरिकों, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था, कब किया था? 1971 में किया था गया था कि 1979 में किया था कि 1976 में कि 1981 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 में बधुआ मजदूरी उन्मूलन संसद से पारित किया गया था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है,
भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? आप लोग बताइए। भाग 4(1) को कहा गया है कि भाग 2 को कहा गया है कि भाग 1 को कहा गया है कि भाग 3 को कहा गया है? जैसे कि हम जानते हैं मैग्ना कार्टा हमारे मूल अधिकार को कहा गया है। मूल अधिकार हमारे भाग 3 में है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत मौलिक अधिकार निहित हैं? आप लोग बताइए। भाग 3 में है कि भाग 4 में है कि भाग 5 में है कि भाग 2 में है? जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में भी बताए हैं, मैग्ना कार्टा भाग 3। हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? यानी अनुच्छेद 42 करता है, 42 हम देखेंगे मूल अधिकार में है ही नहीं। अनुच्छेद 31 करता है कि अनुच्छेद 44 करता है? 44 ये भी मूल अधिकार में नहीं है कि अनुच्छेद 32 करता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं, हमारा स्वतंत्रता पहले 7 प्रकार का स्वतंत्रता था, इसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, जो कि वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? हम देखेंगे यहाँ पे 15(3) करता है कि अनुच्छेद 15(4) करता है कि 15(1) करता है कि अनुच्छेद 15(2) करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15(3) करता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, उपाधियों का संविधान में के अंतर्गत प्रतिष्ठित है। उपाधियों का अंत है कहाँ पे? तो हम देखेंगे सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार में है कि समानता का अधिकार में है कि स्वतंत्रता का अधिकार में है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपाधियों का अंत हमारा, जो कि अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद ये 16 में है, तो ये अनुच्छेद 16 आएगा समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 तक आता है समानता का अधिकार। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? तो निजता का अधिकार परिवर्तित किया गया है कि मत देने का अधिकार कि समानता का अधिकार कि संपत्ति का अधिकार? जो कि हम पढ़ चुके हैं, लैंग्वेज केवल चेंज है, तो इसका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है कि अनुच्छेद 30 देता है कि अनुच्छेद 10 देता है कि अनुच्छेद 20 देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30 देता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों, इसी के साथ हमारे मूल अधिकार से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने मूल अधिकार से सारे क्वेश्चन करा दिए। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। खुद से पीपीटी बनाता हूँ, तैयार करता हूँ, बनाता हूँ, और इतनी गर्मी में फ़ैन बंद करके वीडियो बनाता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आगे भी वीडियो टॉपिक वाइज ऐसे लेके क्वेश्चन आता रहूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।